और दोस्तों, आप सभी के बहुत बार मेरे पास मैसेज भी आ चुके हैं और कॉल भी आई। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं। जो एएनएम और स्टाफ नर्सों की जो वैकेंसी जिसमें जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग 6 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन उसको अचानक से 30 मई कर दिया गया। तो जिसकी वजह से जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो काफ़ी दुखी हो गए कि पता नहीं अब आगे वेट लिस्ट निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, हमारे लिए जगह बचेंगी या नहीं बचेंगे। तो हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि देखिए 7200 जगह एएनएम की हैं और जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए 1 महीने भी बहुत होते हैं और 4 महीने भी कुछ नहीं होते हैं। जिन्हें ज्वाइन करना होता है वो तुरंत जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, उनको भले फ़ायदा मिलेगा जो दूसरे स्टेट के लोग हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी कि आप लोगों के पास फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए उनको जो टाइम मिला था, तो उस टाइम में ये है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सबमिट कर देंगे, तो उन्हें ज़्यादा फायदा। हाँ, बशर्ते ये है कि जो वेट लिस्टेड है वो परेशान ना हो। हाँ, जो लोग मान लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ था वो कम समय की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो कुछ लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा किसी कारणवश। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटें खाली क्यों रह जाती हैं। उसके पीछे कारण देखिए 2-3 कारण होते हैं। नंबर 1, जैसे कोई लड़की सपोज दैट कि वो मध्य प्रदेश की है, उसकी शादी उत्तर प्रदेश में हो गई, या कोई लड़की बिहार की है, हाँ, उसकी शादी गोरखपुर में, बलिया में, यूपी में हो गई। तो ये लोग क्या है, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता यूपी रूल्स में। दूसरी बात, मान लीजिए दूसरे स्टेट से आते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, वो दूसरा कारण रहता है। तीसरी बात ये रहती है कि कभी कभी डॉक्यूमेंट में जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, वो नहीं करा पाते हैं, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा सीटें खाली चली जाती हैं। अब जैसे इस बार एक नई चीज़ हुई, इन्होंने 10-10 ऑप्शन मांगे थे कि आप लोग कहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। अब एक एक कैंडिडेट का 4-4 जिले में सिलेक्शन उनको ऑफर लेटर मिल गया था, लेकिन अब एक पर्सन तो एक ही जिले में ज्वाइन करेगा, तो उसकी वजह से वो 3 जिले की सीटें खाली हो गई। तो मेरा यही कहने का मतलब यह है कि जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी घबराएं ना। और 30 मई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आएगा। हाँ, ये है कि 30 मई के पहले भी हो सकता है, और नहीं तो आप लोग वॉच करते रहिए। जो एनएचएम की वेबसाइट है उस पर देखिएगा, आप लोगों का ऑफर लेटर आ जाएगा। और जो भी जिला उसमें मेंशन हो, उस जिले के सीएमओ से मिलकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मई तक कोई न कोई अपडेट आप लोगों को आ जाएगा। हाँ, बहुत लोग ये घबरा रहे हैं कि पता नहीं ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि ज्वाइनिंग होगी। इसमें अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि देखिए 7200 जगह हैं तो बहुत ज़्यादा 1000 लड़कियां तो कम से कम वेटिंग आप लोगों की रहेगी ही। तो यह पूरी सीटें इनको भरनी है, तो आप लोगों को मौका जरूर मिलेगा। स्टाफ नर्सों के भी 1200 जगह हैं, उसमें भी 2-4-500 जगह खाली रहेंगी, तो उसके लिए भी आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ने बहुत मेहनत करी है। जो लोग पास हो गई हैं, भले वो वेटिंग में ना हो, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या में आप पास हुई हैं तो आप बधाई की पात्र हैं। और ये है कि आप लोग कोशिश करके पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन के तुरंत बाद ही कुछ जगह और आने वाली हैं, परमानेंट वैकेंसी भी आएंगी और एनएचएम की तरफ से और भी जगह से वैकेंसी आएंगी, तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, दूसरी चीज़, अभी स्टाफ नर्सेस और एएनएम की वैकेंसी निकली हुई हैं मेडिकल कॉलेज में, तो उनके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप लोग कोशिश करके वो पता करिए और वो किन जिलों में है मेडिकल कॉलेज में। जैसे गोरखपुर है, आजमगढ़ है, सहारनपुर, जालौन, शाहजहांपुर, बांदा, प्रयाग, झांसी, फिरोजाबाद, मेरठ, अयोध्या, बस्ती, बहराइच। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी आई हुई हैं। इनमें प्यून की भी जगह है जिसकी सैलरी है 14,500, वार्ड बॉय की 15,200 और एएनएम की 21,500 और जीएनएम की 23,700। तो ये वैकेंसी निकली है, आप तब तक इनमें फिल कर सकते हैं। इनकी तैयारियां करिए, इलेक्शन बाद और भी जगह निकलने वाली, तो देखिए
कोशिश और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती है। बाकी अभी कुछ जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये ज्वाइनिंग और डेट इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि आप सबको पता है इस समय आचार संहिता चल रही है और इलेक्शन का दौर है। इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि इस समय इतना बड़ा बोझा लेने के हिम्मत नहीं है विभाग को, तो इसलिए इसको बढ़ा दिया गया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, तो आप लोग निराश ना हो। बाकी वेट करिए, जैसे होगा तुरंत होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। बाकी मेरा निवेदन है कि आप लोग, मैं थोड़ा कॉल नहीं उठा पाता हूँ आप लोगों की, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि सिर्फ मुझे व्हाट्सअप भेजा करिए। जब भी मैं फ्री हुआ करूँगा तो आपके व्हाट्सअप मैसेज का मैं ज़रूर आंसर दूंगा, और जो भी मुझसे मैक्सिमम हेल्प होगी मैं आपके करूँगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे तुरंत बोलिए, मैं जितना भी होगा मैक्सिमम आपकी हेल्प करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।